कोर्ट में जब मम्मा गई, आपको मालूम है केस हुआ और मम्मा गई इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करके। एक छोटी कन्या, इतने और बड़े बड़े बैठे थे, उन सब की बजाय बाबा ने इनको भेजा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जाके जज के सामने ये अपीयर हो। तो उसने कहा, जज ने एक क्वेश्चन ये किया, लोग कहते हैं कि दादा लेखराज जो हैं सबको गोद में लेते हैं, तुम्हें भी गोद में लेते हैं, कभी लिया? वो कन्याओं माताओं को गोद में क्यों लेते हैं? है जी। तो मामा को कोर्ट में कोई संकोच हो, अपने बारे में ये कुछ कहने में संकोच हो, तो मामा ने कहा वह हमारे पिता महा हैं। पिता अगर बच्ची को गोद में लेता है, कमाल है। आप ये प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न शोभता है? तो आप बाप हैं, आपने कभी अपनी बच्ची को गोद में नहीं लिया? तो उनको ठीक कड़ाकेदार जवाब दिया, कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी अधिक है। जो उसकी गोद में जाता है वर्षे का हकदार हो जाता है। तो वो निश्चय उनका अटल रहा, अपने निश्चय से टली नहीं। कई दफा कई लोग जान बचाने के लिए कुछ कह देते हैं, इधर उधर की बात कहते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी फिलहाल ये मुश्किल में हम पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। नहीं, शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, शक्तिशाली निश्चय। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं? कभी उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उसका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो? ये क्या है? कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी? बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद भी इस तरीके से पैदा हुए, और लोगों को कहेंगे तुम भाई इस बात को ना किया करो, तो वो उनमें इतने गट्स नहीं होते कि दूसरों से डट के बात कर सके। मम्मा बात करती थी, लोग कई दफा उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाए उनको स्वाद का क्या पता है जी। तो आप जो कन्या माता हैं, कन्या खास तौर से, उनको क्या पता गृहस्थ में क्या मजा है और घर परिवार में क्या मजा है? आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं। गए हैं कभी विकार में? एक दफा विकार में जाके देखो, कई लोग ऐसे निर्लज्ज होते थे, ऐसी बातें करते थे, फिर बताना विकार खराब है या अच्छा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा मतलब ये है कि अगर एक का हाथ जल गया हो, उसने अपना अनुभव ना किया हो हाथ जलाने का, तो अब ये भी हाथ जला के देखे कि हाथ जलाने से क्या होता है, ये मतलब है तुम्हारा? अरे एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें। तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया? बताओ क्या सुख पाया? तो बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये एक मम्मा की क्वालिटी थी। और क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे ये कह रही थी निश्चय की बात, ये एक बात थी। दूसरा ये है, बाबा ने जो कह दिया, ये जगदम्बा है, ये माँ है, सरस्वती है। एक दफा बाबा ने क्या किया, हम लोग घूमने गए थे, बाबा बच्चों को घूमने ले जाते थे, काफी दूर भी कई दफा निकल जाते थे। बहुत दूर हम निकल गए थे और वहाँ कुछ छोटी छोटी पतली पतली जो लकड़ियाँ होती हैं,
आग जलाने से पहले जो लगाई जाती हैं ताकि आग सलगे, वो वाली। तो वो छोटी छोटी लकड़ियां बाबा ने कहा सब लोग इकट्ठे कर लो। तो हर एक ने 2-2 4-4 ले ली। जैसे हम पढ़ा करते थे कि भाई ऋषि कुल वाले जो होते थे सुबह को जाके हवन के लिए वो लकड़ी इकट्ठी कर लाते थे। तो ऐसा दृश्य जैसा लगा कि बाबा पता नहीं क्या करना चाहते हैं और कहते हैं लकड़ी इकट्ठी कर लो। और उन दिनों यज्ञ में लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था, लकड़ी और कोयले का। ये सोलार वगैरह वगैरह तो आप देख रहे हैं कि अभी आया है। तो इकट्ठा कर लिया और फिर बाबा ने रास्ते में मेरे से कहा तुम्हें जगदम्बा की आरती आती है? मैंने कहा बाबा आती थी किसी जमाने में। आपने कहा ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, तो मैंने भुला दिया, उसको निकाल दिया। कभी आप कहते हैं कि ये जो है भूसा है, भूसा, जो ये बातें हैं, तो मैं भूसे को बुद्धि में कैसे रखूं, क्योंकि आपसे रतन लेने थे। तो बाबा मैंने भुला दिया, थोड़ा सा 1-2 लाइन 4 लाइन मालूम होगी। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है, आप सब लोग जाके मम्मा के आगे नतमस्तक होकर उनके चरणों में ये लकड़ी रख देना। जैसे गुरुकुल के ब्रह्मचारी आते हैं लकड़ी इकट्ठी कर लाते हैं। और आइए, तो समिधा जिसको कहते हैं, तो वो ले गए थे और फिर आप जो है शुरू करना आरती जी। बाबा भी पीछे खड़े हो गए। तो सारा बताया हुआ स्कीम उनका था, लेकिन वो खड़े पीछे ऐसे थे जैसे वो भी दर्शक है। तो बाबा के सामने रखा, ये मम्मा के सामने, और थोड़ा सा गीत भी किया। तो मम्मा हमेशा मुस्कुराती थी और जब कोई ऐसी बात होती थी तो हंसती थी। हंसी की आवाज इतनी नहीं होती थी जैसे हम लोग कहका लगाते हैं हा हा हा, ऐसे कभी नहीं। ना बाबा ना मम्मा के मुख से हमने ऐसा कभी नहीं सुना। हंसते थे लेकिन आवाज नहीं, खुशी दिखाते थे लेकिन साइलेंस में। तो मम्मा उस दिन बहुत ही मुस्कुराई, हर्षित हुई और उन्होंने ये देखा। तो बाबा कितना मम्मा को रिगार्ड देते थे। फिर एक दफा क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों सोचो मम्मा आएगी, कुछ तुम्हें मालूम तो है ये जगत की अम्बा है, तुम जगत की अम्बा को बारिश में उतारोगे? कारें तो अपनी थी नहीं, टैक्सी में आएगी वो, तो टैक्सी वाला जब दरवाजा खोलेगा तब मम्मा निकलेगी। तो बारिश इतने जोर की थी कि अगर आप छाता भी रखें पानी जरूर अपने ऊपर आएगा। यहाँ की बारिश का आप लोगों को अनुभव होगा। भाई लोग जो हैं उनका पीछे से पाजामा और कुर्ता भीग जाता है, चाहे सिर की तरफ से कुछ बच जाए, जो उसके एंड हैं वो भीग जाते हैं, चप्पल भी भीग जाते हैं। ऐसे हर एक के साथ होता है। तो कितना रिगार्ड बाबा करते थे उसका कि बच्चों को इंतजाम करो, मम्मा है, जगत की अम्बा है, उसको बारिश में तुम ले आओगे। तो आपने देखा है जहां अभी सोफा बिछा रखे थे नीचे, ये पहले एक छोटा हल्का सा टेम्पोरेरी सा बना हुआ था। अभी जिस फार्म में ये है ये बाद में बना। तो बाबा उस वक़्त वो भी नहीं बना हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये बनाओ, आज ही आज में, शाम का टाइम था, रात का, तो सुबह मम्मा ने आ जाना था, ये सुबह तक तैयार कर दो ताकि टैक्सी इसके नीचे आके ठहरे और मम्मा उतर के कमरे में आ जाए। तो एक भाई को बुलाया कि भाई तुम इसको तैयार कर दो। नहीं बाबा, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। ध्यान में रखा, बाद में करेंगे,
लेकिन ये आज ही रात को हो जाए ये नहीं हो सकता। साफ मना कर दिया। मेरे मन को बड़ा शॉक जैसा लगा। अब उसका निश्चय देखिए जिसने मना किया। स्वयं भगवान आज्ञा कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से, जो सृष्टि के महापिता हैं, पिताश्री, उनको मना कर दिया साफ। तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा नहीं है, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ हो जाता है, कोशिश तो करो। कहता है कोशिश तो तब करें जब होने की संभावना हो। ये नहीं हो सकता, समझा। मुझे सच कहता हूं जोश आया अब, लेकिन जोश के साथ होश किया, क्या करता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कराऊंगा इसको, चाहे सारी रात जागना पड़े। कुछ एक दो भाइयों को बुला के, बाबा सुबह को आपको यहां लगा हुआ मिलेगा। मैंने कहा बाबा को। अब बाबा को पता था ये कह तो रहा है, ना तो ये कारपेंटर ना ये कोई मिस्त्री है, ये बनाएगा कैसे। ये कील ठोकेगा, अपने अंगूठे को ठोक देगा लेकिन इतना पागल मैं नहीं था मैं कि अपना अंगूठा काट दूं। तो मैंने कहा बाबा मैं सही बात कह रहा हूं, ये सुबह को लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, बाबा तो चले गए। उस भाई से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भाई हमारे मन को ठेस पहुंची है, तो इसको लगा दे, हम तेरे साथ हैं, रात भर जागेंगे। तुझे और कौन कौन चाहिए मैं उनको बुला के लाता हूं, लेकिन ये बनाना है। कहता नहीं बन सकता। तो आखिर हम थोड़े से लोग मिलके इधर उधर से बल्ली बांस वगैरह इकट्ठी कर आके, भाई चलो कुछ जगह ऐसी हो जाए जहां से मम्मा आ जाए, बनाने की कोशिश की। अब जब उसने देखा ये लोग बना रहे हैं और लगता है कुछ मारा मोटा बना ही लेंगे कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, अगर दाल नहीं तो दलिया बना लेंगे, कुछ कर लेंगे ये। तो कहता है हटो हटो, आता नहीं है और ऐसे बना तो हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा। फिर वो लग गया। कहता है आप लोग खाम खा टाइम खराब कर रहे हो, मेरी आड़ी भी खराब करोगे, तेशा भी खराब करोगे, मैं अपने आप करूंगा इसको। तो सुबह तक बना दिया। तो मम्मा के लिए बाबा को क्या मन में भावना थी। जब मम्मा जाती थी तो बाबा उसको रेलवे स्टेशन तक, आबू रोड तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षा देते हैं और सिखाने के लिए कि अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे करो, किसका स्थान यज्ञ में क्या है, उसके प्रति आपके उद्गार, उसकी आपकी भावनाएं, आपका बोलना चालना, उसके प्रति क्या आपका व्यवहार होना चाहिए। ये एक मिसाल दी मैंने जिसमें बाबा हमेशा सिखाते थे।